हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रिट के बारे में कि रिट क्या होती है, रिट का क्या यूज़ होता है और रिट कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों, एज़ पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है और एज़ पर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में बताया गया है कि जो रिट है, आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप रिट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, रिट क्या होता है? रिट एक तरीके से फॉर्मल ऑर्डर होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया। फर्स्ट जो है वो हैर्बियस कॉर्पस है, सेकंड मैंडेमस और थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्च्यूररी, फिफ्थ इज क्यो वारंटो। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्या है। हैबियस कॉर्पस, टू हैव दी बॉडी ऑफ। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब टू प्रेजेंट, आप बॉडी को प्रेजेंट करना, ये होता है। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस मीन्स यू मे हैव दी बॉडी। A person when arrested can move the court for the issue of habeas corpus. It is an order by a court to the detaining authority to produce the arrested person before it so that it may examine whether the person has been detained lawfully or otherwise. If the court is convinced that the person is illegally detained, it can issue order for his release. दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि कोर्ट कहता है कि उस बॉडी को प्रेजेंट करो, फिर उसमें एग्ज़ामिन होता है कि जिसको डिटेन किया गया है लॉफुली है या अदरवाइज़ है, और अगर कोर्ट को पता चलता है अदरवाइज़ है तो वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? A writ of mandamus is a court order commanding an inferior court or public authority to perform an official duty correctly. दोस्तों, ये एक सुपीरियर कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है, कमांड करा जाता है अपने से निचले कोर्ट को, इन्फीरियर कोर्ट्स और पब्लिक अथॉरिटी को, टू परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी करेक्टली, जब वो अपना कार्य सही तरीके से ना कर रहे हों। प्रोहिबिशन रिट क्या होता है? दोस्तों, प्रोहिबिशन मतलब रोक टोक। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड प्राइमरीली टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction इन केसेस with which it is not legally invested or acting contrary to the रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोस्तों, ये भी एक तरीके से कमांड ही होती है जो कि हमारे सुपीरियर अपने इन्फीरियर को देते हैं कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन को ज़्यादा ना बढ़ा लें। जब कुछ भी उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो प्रोहिबिशन की रेट लगाई जाती है, और रेट आप लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। ये होता है दोस्तों रेट ऑफ प्रोहिबिशन। सर्ट्यूररी रिट, एक तरीके से सर्टिफाइड रेट बोला जाता है इसको। रिट ऑफ सर्ट्यूररी, लिटरली सर्ट्यूररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। The writ of certiorari is issued by the Supreme Court to some inferior court or tribunal to transfer the matter to it or to some other superior authority for proper consideration. दोस्तों, द रिट ऑफ सर्टिorari जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट, इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करने के लिए लगाई जाती है, इट और टू सम अदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर कंसीडरेशन, ताकि जो चीज़ की है वो ढंग से कंसीडरेशन हो पाए, सब अच्छे से सर्टिफाइड हो पाए, इसीलिए रिट ऑफ सर्टिorari का यूज़ करा जाता है। क्यू वारंटो, वाई वट अथॉरिटी। क्यू वारंटो, द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ क्यू वारंटो इज by what authority or warrant. Supreme Court or High Court issue this writ to prevent illegal usurpation of a public office by a person. Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public offense. क्यो वारंटो का दोस्तों यही मतलब होता है कि वाई वट अथॉरिटी और वारंट। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।